श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें अच्छे दिनों में अहंकार नहीं करना चाहिए और विपरीत स्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर ये बातें ध्यान नहीं रखी जाती हैं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हम ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। एक लोक कथा के मुताबिक पुराने समय में एक राजा को अपने धन सुख सुविधाओं पर बहुत घमंड था। राजा जहां जाता उसके सेवक सैकड़ों हाथियों पर उसके लिए खाने पीने की चीजें साथ ले जाते थे। एक दिन राजा के कई शत्रुओं ने एक साथ मिलकर उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा अकेला पड़ गया था। शत्रुओं के सामने उसकी सेना भी कमजोर थी। इस वजह से राजा युद्ध हार गया और शत्रुओं ने उसे बंदी बना लिया। शत्रुओं ने राजा का पूरा राज्य और धन संपत्ति पर कब्जा कर लिया। राजा कैद में रह रहा था। एक राजा का पुराना रसोइया राजा को दिखाई दिया। राजा ने उसे बुलाया और कहा कि मेरे लिए थोड़ा बहुत खाना ले आओ। बहुत दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला है। रसोइया राजा की बात मानकर बाहर गया और किसी तरह थोड़ी सी सब्जी रोटी छिपाकर राजा के पास ले आया। रसोइया खाना एक छोटे से लोटे में लेकर आया था। रसोइया ने खाना राजा के सामने रख दिया। राजा खाना उठाता उससे पहले वहां एक कुत्ता आ गया और उसने लोटे में मुंह डाल दिया। जब कुत्ता राजा का खाना लेकर भाग गया तो राजा को हंसी आ गई। राजा को हंसते देखकर रसोइये ने हंसी की वजह पूछी। राजा ने कहा कि एक समय था जब मेरे लिए सैकड़ों हाथियों पर खाने पीने की चीजें रखी होती थी और आज एक कुत्ता मेरा खाना लेकर भाग गया। इस किस्से की सीख ये है कि समय कभी भी बदल सकता है, इसलिए हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जब समय अच्छा हो तो अहंकार न करें और बुरे समय का सामना हंसते हुए करेंगे तो दुख कम होगा और हम निराशा से बचे रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप जीवन में सफलता चाहते हो तो आपके अंदर सब्र का होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होता वो व्यक्ति बहुत ही कमजोर होता है। एक बहादुर व्यक्ति वही होता है जिसमें सब्र होता है। किसी भी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको संयम बनाए रखना होगा। सब्र करना सीखो। जीवन में वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। बस आपके अंदर सब्र होना चाहिए। सब्र का फल भले ही थोड़ी देर से मिले, लेकिन इसके द्वारा मिला हुआ फल निश्चित रूप से मीठा ही होता है। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया तो सब्र करो। यकीन मानो उसका जवाब खुद वक्त देगा। जिस इंसान में कठिन से कठिन समय में भी सब्र करने की ताकत होती है, यकीन मानो वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला नुकसान ही देता है। इसलिए ही तो कहा जाता है कि सब्र करो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जनता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। जिंदगी में हर चीज रोने से नहीं मिलती है, कुछ चीजों के लिए सब्र की जरूरत पड़ती है। सब्र कर ऐ बंदे, मुसीबत के दिन हैं, गुजर जाएंगे आज जो तुझ पर हंसते हैं, कल वो तुझे देखते रह जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के कठिन समय में ही किसी भी व्यक्ति के धैर्य की असल परीक्षा होती है। धैर्य ही एक ऐसा गुण होता है जो उसे जीवन में सफलता की ओर ले जाता है, जबकि इसे खोते ही व्यक्ति के पास आई हुई असफलता भी उससे छिटक कर दूर हो जाती है।
जीवन में कई बार कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जब मनुष्य के सब्र का बांध टूटने लगता है और उसे अपने ऊपर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे समय में आप किसी भी इंसान के मजबूत या कमजोर होने के बारे में आसानी से जान सकते हैं। जीवन में सब्र या फिर कहें धैर्य के क्या, धैर्य और परिश्रम से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं प्राप्त कर सकते। सब्र या फिर कहें सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी न तो किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। व्यक्ति के भीतर धैर्य हो तो उसकी दरिद्रता भी शोभा देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फटे लेकिन धुले हुए वस्त्र। किया हुआ सादा भोजन, सुंदर स्वभाव के साथ कृपता भी अच्छी लगती है। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की नौका पर सवार होकर बड़ी से बड़ी आपत्ति की नदी को सफलतापूर्वक पार कर जाते हैं। धैर्य का अर्थ उदासीन होना नहीं है। यदि किसी कार्य में सफलता पानी है तो हमें लगातार कार्य करते हुए फल की प्राप्ति पर विश्वास बनाए रखना और उसके मिल जाने तक प्रतीक्षा करना है। सब्र का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हम मुश्किल हालात को बर्दाश्त करें। इसका यह भी मतलब है कि हम एक मकसद से धीरज रखें, यानी यह उम्मीद रखें कि हालात बेहतर होंगे। सब्र होने की वजह से हम सिर्फ खुद की नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के बारे में भी सोचेंगे, फिर चाहे उसने हमें चिढ़ क्यों न दिलाया हो या हमसे बुरा व्यवहार क्यों न किया हो। इसके अलावा हम यह उम्मीद नहीं छोड़ते कि हम दोनों के बीच आई दरार कभी भर नहीं सकती। इस वजह से हमें हैरानी नहीं होती। सब्र या फिर कहें धैर्य किसी व्यक्ति की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी अंदरूनी ताकत होती है जो अक्सर मजबूत लोगों में पाई जाती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड्डा रथू आए फल होए। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए परिश्रम और प्रयास के साथ धैर्य की भी आवश्यकता होती है। लेकिन आज की तेजी सी भागती दौड़ती जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति हर चीज को जल्द से जल्द पा लेना चाहता है, जबकि जमीन में बोया गया एक बीज भी पहले अंकुर और बाद में पौधा बनने में अपना एक निश्चित समय ही लेता है। इसके बाद उसमें फल भी एक निश्चित समय आने पर ही आते। ऐसे में किसी भी क्षेत्र में कामयाबी पाने के लिए व्यक्ति को हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में जो लोग सब्र या फिर कहें धैर्य का साथ छोड़ते हैं, उन्हें अक्सर अपने लक्ष्य को पाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन में आखिर धैर्य क्यों जरूरी है? आइए इसे विस्तार से जानने के लिए पढ़ते हैं सफलता के मंत्र। नीति का जानकार निंदा करें या फिर प्रशंसा, धन की देवी मां लक्ष्मी आए अथवा चली जाएं, मृत्यु चाहे आ जाए या फिर युगों बाद। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने साधना पथ से जरा भी विचलित नहीं होता है। जीवन से जुड़ा सुख आपके अभिमान और दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। किसी भी इंसान का जीवन तभी सफल माना जाता है जब वह इन दोनों ही परीक्षाओं में सफल होता है।